लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें वन और मोर इनपुट हम देते हैं पर हमको वन आउटपुट मिलता है। जैसे एक हम डायग्राम आपको खींच के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा लॉजिक गेट, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वन और मोर इनपुट दे रहे हैं। ये हमारा इनपुट लाइन है और ये हमारा आउटपुट लाइन है जिसमें वन आर मोर इनपुट है, वन आर मोर इनपुट है और वन आउटपुट हमको मिलता है। इसी को हम लॉजिक गेट कहते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं लॉजिक गेट। पहला होता है हमारा एंड गेट, एंड गेट, दूसरा होता है आर गेट और तीसरा होता है हमारा नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट वो गेट होते हैं कि आउटपुट वन कब हमको मिलता है? जब सारे इनपुट हमारे वन हो। इसका ब्लॉक डायग्राम हम इस तरह से ड्रा करेंगे कि ये मान लीजिए ये हमारा एक एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है कि अगर हम दो इनपुट देते हैं, वो इनपुट हमारे ए और बी है, तो y बराबर a डॉट बी ही हमारा आउटपुट मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट हमारे होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इनपुट एक भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट हमारा जीरो मिलेगा। इसका ट्रुथ टेबल हम इस तरह से ड्रा करेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है? जिसमें एक टेबल होता है जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है और ट्रुथ टेबल में हमेशा 0 और 1 का ही हम यूज करते हैं। 0 1 क्या होता है? हमारा एक बाइनरी नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हम दो इनपुट का हम ट्रुथ टेबल खींच रहे हैं, एक ए है एक बी है और y बराबर a डॉट b है। अगर हम ये हमारे इनपुट हैं 1 1 0 1 0 1, तो अगर हम इनका आउटपुट बनाएं तो आउटपुट 0 होगा, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 1। कहने का मतलब ये होता है कि एंड गेट में अगर एक भी इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट हमारा 0 मिलेगा। 1 कब होगा? जब सारे इनपुट हमारे 1 होंगे। दूसरा होगा हमारा आर गेट। आर गेट क्या होता है कि आर गेट में इन आउटपुट 1 कब मिलेगा? जब कोई एक हमारा इनपुट 1 है। इसका ब्लॉक डायग्राम हम इस तरह से ड्रा करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक आर गेट है। आर गेट में क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी दो हमारे इनपुट हैं, तो y बराबर a प्लस बी के फॉर्मेट में मिलते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा a 0 है और b 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा। और आउटपुट 0 कब होगा? जब सारे इनपुट हमारे 0 होंगे। हम इसको ट्रुथ टेबल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बनाया आर गेट का ट्रुथ टेबल, ये हम आर गेट का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ए और बी है, y बराबर a प्लस बी हमने लिखा है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का रिजल्ट 0 होगा, यहाँ का रिजल्ट 1 होगा, यहाँ का रिजल्ट 1 होगा और यहाँ का रिजल्ट 1 होगा। कि आउटपुट 1 कब मिलता है? जब कोई एक इनपुट हमारा 1 हो, और आउटपुट 0 कब मिलता है? जब सारे इनपुट हमारे 0